नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 39 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है राजनीति। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। राज्यसभा ने विधेयक पारित किया। दंड 5-10 साल, जुर्माना 50 लाख से 5 करोड़। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। लोकसभा ने 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पारित किया, जिसे राज्यसभा पहले ही मंजूरी दे चुकी है। ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर इसके अपमान या बाधा को दंडनीय अपराध बनाता है। यह संशोधन राष्ट्रीय गीत की कानूनी स्थिति को राष्ट्रीय गान जाना गाना माना के समकक्ष लाता है। आगे है अर्थव्यवस्था। एसबीआई कार्ड और गूगल पे ने लॉन्च किया गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड और गूगल पे ने रुपे और वीजा नेटवर्क पर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड लॉन्च किया। इसका रुपे वेरिएंट मर्चेंट भुगतानों के लिए यूपीआई लिंकेज की सुविधा प्रदान करता है। 499 रुपये के ज्वाइनिंग शुल्क वाले इस कार्ड पर सालाना 18,000 रुपये तक के रिवॉर्ड मिलेंगे। NCDX ने लॉन्च किया निधि म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। NCDX ने किसान उत्पादक संगठनों FPOs के माध्यम से ग्रामीण भारत में म्यूचुअल फंड पैठ बढ़ाने के लिए NCDX निधि प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। API फर्स्ट आर्किटेक्चर पर आधारित इस प्लेटफॉर्म पर SIP के लिए UPI ऑटो पे सुविधा है और शुरुआती तौर पर 6 MCs को जोड़ा गया है। दूरसंचार विनिर्माण का क्षेत्र ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग और MP के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। भारत का पहला सॉवरेन समर्थित P&I बीमा उत्पाद न्यू इंडिया एश्योरेंस ने 30 जुलाई 2026 को SCI को BMIP के तहत पहला सॉवरेन समर्थित P&I बीमा जारी किया। BMIP को 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी के साथ 12 मई 2026 को चालू किया गया था। BMIP समुद्री जोखिम कवरेज प्रदान करता है, जिसमें P&I कवर के लिए $1.5 बिलियन तक की क्षतिपूर्ति सीमा है। भारत ने कनाडा को मूल्य वर्धित मखाना का निर्यात किया। भारत ने 29 जुलाई 2026 को दरभंगा से कनाडा को 7 मीट्रिक टन मूल्य वर्धित वैल्यू एडिड फ्लेवर्ड मखाना निर्यात किया। इस खेप को न्यूट्रीविन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रसंस्कृत किया गया और गुजरात के मंड्रा पोर्ट के माध्यम से भेजा गया। मखाना यूरियल फिरोक्स नामक जलीय पौधे के बीज से प्राप्त होता है। बिहार इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। यह निर्यात वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत APDA द्वारा सुगम बनाया गया। भारत मालदीव फवारा UPI भुगतान कॉरिडोर शुरू। भारत और मालदीव ने 30 जुलाई 2026 को फवारा UPI क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम पेमेंट कॉरिडोर शुरू किया। इसे मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी RBI और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL द्वारा विकसित किया गया है। यह मालदीव से भारत INR में प्रति ग्राहक 24,000 रुपये मासिक सीमा तक P2P ट्रांसफर की अनुमति देता है। शुरुआती चरण में बैंक ऑफ मालदीव्स PLC और मालदीव्स इस्लामिक बैंक PLC के ग्राहक शामिल हैं। कर्नाटक से मालदीव को आम का पहला हवाई निर्यात। APDA ने 30 जुलाई 2026 को कर्नाटक से मालदीव के लिए नीलम और तोतापुरी आम 1 मीट्रिक टन की पहली हवाई खेप भेजी। ये आम कोलार कर्नाटक प्रकृति में FPC से खरीदे गए और महिला उद्यमी अश्विनी ए द्वारा निर्यात किए गए। APDA वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे APDA अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया था। फेवेरा UPI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर MMA ने मालदीव के फेवेरा पेमेंट सिस्टम को भारत के UPI से जोड़ने वाला फेवेरा UPI कॉरिडोर लॉन्च किया। इसे MMA, RBI और NIPL द्वारा विकसित किया गया, जो जुलाई 2025 के समझौते के बाद जुलाई 2026 में चालू हुआ। यह मोबाइल ऐप्स के जरिए मालदीवियन रुपया MVR से भारतीय रुपये INR में तत्काल रियल टाइम ट्रांसफर की सुविधा देता है। शुरुआती चरण में बैंक ऑफ मालदीव्स और मालदीव्स इस्लामिक बैंक शामिल हैं, जो केवल व्यक्तिगत प्रेषण रिमिटेंसेस की अनुमति देते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय।
अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2026 30 जुलाई को मनाया जाता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त संसदीय समिति ने भारत के लिए ध्रुवीय प्रतिनिधि नियुक्त करने की सिफारिश की। संसदीय स्थायी समिति ने भारत की ध्रुवीय कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए ध्रुवीय प्रतिनिधि पोलर रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करने की सिफारिश की। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने 30 जुलाई 2026 को संसद में यह रिपोर्ट पेश की। समिति ने अंटार्कटिका में 1989 के पुराने मैट्री अनुसंधान केंद्र के स्थान पर नए स्टेशन के त्वरित निर्माण का आग्रह किया। गाजा निरस्त्रीकरण के लिए अमेरिका समर्थित बोर्ड ऑफ पीस योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए बोर्ड ऑफ पीस समझौते की घोषणा की। ट्रंप की 20 पॉइंट पीस प्लान के तहत इस पहल में मिस्र, इजिप्ट, कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की है। हमास ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें पूर्ण निरस्त्रीकरण और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन शामिल है। इजराइल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अभी तक इस समझौते को आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है। आगे है रक्षा। भारत का पहला सैन्य चिकित्सा विभाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भारत के पहले सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया। इसे भारतीय सेना के DGMS के तहत कमांड अस्पताल सेंट्रल कमांड में स्थापित किया गया है। यह विभाग युद्ध चिकित्सा तैयारियों, HADR और CBRNE रक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। मछलीपट्टनम। CSL ने 7वां SWSWC लॉन्च किया। जुलाई 2026 में लॉन्च किया गया। स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण भारतीय नौसेना को सौंपा गया। भारतीय नौसेना को 30 जुलाई 2026 को अपना दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण प्राप्त हुआ। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापट्टनम द्वारा किया गया है। पहला जहाज INS निस्तार है। 118 मीटर लंबे और 8560 टन से अधिक विस्थापन वाले इस जहाज में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। ये गहरे समुद्र में बचाव कार्यों हेतु डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल DSRV के मदरशिप के रूप में कार्य करेगा। एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल का शुभारंभ थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में XWG डीजल लॉन्च किया। भारतीय सेना और BPCL द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ईंधन 42 सीसी तक के न्यूनतम तापमान पर कार्यशील रहता है। BSVI और IS 1460 2025 मानकों के अनुरूप इस ईंधन के लिए सैन्य वाहनों में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। BPCL इस ईंधन की आपूर्ति अपनी बीना रिफाइनरी से बठिंडा स्थित रणनीतिक भंडारण डिपो तक करेगा। आगे है विज्ञान और तकनीक। फील्ड्स मेडल 2026 यू डेंग, जॉन पार्डन, जैकब टिसिमरमैन और होंग वांग को प्रदान किया गया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI मिशन के बीच समझौता ज्ञापन। आयुष मंत्रालय और मैटी के इंडिया AI मिशन ने आयुष क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए 31 जुलाई 2026 को MOU पर हस्ताक्षर किए। आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान डेटा सेट, मेटा डेटा और AI मॉडल साझा करने के लिए AI कोष प्लेटफॉर्म पर शामिल होगा। यह साझेदारी रियायती GPU आधारित कंप्यूटिंग प्रदान करेगी और आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य समाधानों के लिए इंडिया AI इनोवेशन चैलेंज 2026 शुरू करेगी। आगे है पर्यावरण। RIT औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए मोटा और CSIR NBRI के बीच समझौता। मोटा ने दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए CSIR NBRI लखनऊ के साथ 3 साल का समझौता किया। इसका उद्देश्य जनजातीय जैव संसाधनों के निर्वंश वानस्पतिक, इथेनोबोटैनिकल मूल्यांकन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत ग्राम सभाओं से पूर्व सूचित सहमति लेना अनिवार्य होगा। ZSI ने भारत के लेपिडोप्टेरा का पहला व्यापक कैटलॉग पूरा किया। कोलकाता स्थित ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने 30 जुलाई 2026 को भारत का पहला व्यापक कैटलॉग ऑफ लेपिडोप्टेरा, तितलियां और पतंगे पूरा किया। 12 वर्षों के शोध से तैयार इस 22 खंड के कैटलॉग में 13,703 प्रजातियां शामिल हैं, जो वैश्विक प्रजातियों का 8.25% है।
इसका अंतिम खंड 1689 प्रजातियों वाला अंतरराष्ट्रीय टैक्सोनॉमिक जर्नल जू टेक्सा में प्रकाशित हुआ। वर्ष 1916 में स्थापित ZSI केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ZSI ने पूरा किया भारत का पहला लेपिडोप्टेरा इन्वेंटरी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने भारत की पहली लेपिडोप्टेरा तितलियों और पतंगों सूची पूरी की, जिसमें 13,703 प्रजातियां शामिल हैं। डॉक्टर नवनीत सिंह और डॉक्टर राहुल जोशी की देखरेख में तैयार ये 12 वर्षीय प्रोजेक्ट जू टेक्सा जर्नल में प्रकाशित हुआ। भारतीय लेपिडोप्टेरा में 3,705 जेनेरा और 102 फैमिली शामिल हैं, जो वैश्विक प्रजातियों का लगभग 8.25% है। भारत में जियोमेट्रोइडिया की 2,205 प्रजातियां हैं, जो वैश्विक कुल संख्या का लगभग 8.80% है। आगे है सरकारी योजनाएं। पंचायती राज मंत्रालय ने दानवीर पहल शुरू की। मो पर सचिव विवेक भारद्वाज ने जुलाई 2026 में नई दिल्ली में दानवीर पहल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर की कमी को दूर कर ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ये नागरिकों को मेरी पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे कंप्यूटर सिस्टम दान करने की सुविधा देता है। महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए मॉड और PCI इंडिया के बीच समझौता। मॉड के DYNRLM ने सरकारी खरीद में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को मजबूत करने के लिए PCI इंडिया के साथ 3 साल का समझौता किया। इसका उद्देश्य बाजार तक पहुंच को संस्थागत बनाकर 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के दृष्टिकोण का समर्थन करना है। यह SHG उद्यमों को जेम पोर्टल और निविदा भागीदारी पर प्रशिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन सेल स्थापित करेगा। मिशन शक्ति ऐप और फ्रेमवर्क। भारत सरकार की मिशन शक्ति 2021-22 से 2025-26 के तहत 2 अप योजनाएं संबल, सुरक्षा और सामर्थ्य सशक्तिकरण। मिशन शक्ति ऐप महिलाओं और बच्चों के लिए 7 हेल्पलाइन नंबरों 181 112 1930 1098 14416 1515 15100। इस ऐप में शीबॉक्स मॉड्यूल और 22 भाषाओं में अनुवाद सहायता के लिए बैशिनी प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश ने 20 सितंबर 2025 को महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शक्ति फेज 5.0 लॉन्च किया था। आगे है रिपोर्ट और सूचकांक। मार्केट डिस्टॉर्शंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 57वें स्थान पर। भारत मार्केट डिस्टॉर्शंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में 25 स्थान चढ़कर 2010 के 82वें से 2023 में 57वें स्थान पर पहुंचा। इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर नामक ये रिपोर्ट कंप्यूटर फाउंडेशन द्वारा जारी की गई। रैंकिंग में सुधार का मुख्य कारण GST, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC और व्यापार सुगमता सुधार है। यह सूचकांक 3 स्तंभों पर आधारित है: स्वामित्व अधिकारों का संरक्षण, घरेलू प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026 येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज द्वारा जारी। 12 श्रेणियों में 47 संकेतकों के आधार पर 177 देशों का मूल्यांकन। एस्टोनिया 74.79 स्कोर के साथ शीर्ष पर, लक्समबर्ग दूसरे और यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर। भारत 22.46 स्कोर के साथ 176वें स्थान पर रहा, जो लायस से ठीक ऊपर है। आगे है चर्चित व्यक्ति। ग्लेन हैंसर्ड, आयरलैंड के ल्यूकन में 56 वर्ष की आयु में निधन। 2008 में फॉलिंग स्लो के लिए ऑस्कर प्राप्त। निधन इटली के दिग्गज फुटबॉलर फ्रैंको बैरेसी का निधन। AC मिलान के पूर्व कप्तान और इटली के दिग्गज डिफेंडर फ्रैंको बैरेसी का 31 जुलाई 2026 को 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने पूरे करियर 1977-1997 में AC मिलान का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 6 सीरी आ और 3 यूरोपियन कप खिताब जीते। वह 1982 FIFA वर्ल्ड कप विजेता इतालवी टीम के सदस्य थे और 1994 के फाइनल में टीम के कप्तान रहे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल V.N. शर्मा का निधन। भारतीय सेना के 14वें प्रमुख COS जनरल विश्वनाथ शर्मा का 31 जुलाई 2026 को निधन हो गया। वह स्वतंत्रता के बाद कमीशन प्राप्त करने वाले पहले अधिकारी थे जो भारतीय सेना प्रमुख बने।
पूर्वी सेना कमांडर के रूप में उन्होंने 1987 में अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरोंग 2 में चीन के साथ सैन्य गतिरोध का नेतृत्व किया था। उनके छोटे भाई मेजर सोमनाथ शर्मा स्वतंत्र भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। शहीद उधम सिंह शहादत दिवस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देने के लिए 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह शहादत दिवस मनाया गया। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडार की हत्या की थी। ये हत्या 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला थी। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। उन्होंने धार्मिक एकता को प्रदर्शित करने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था। आगे है पुरस्कार और सम्मान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अमंत्या टेक्नोलॉजीज और फिनारा को वर्ष 2025 के पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार नई दिल्ली में अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाले 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 के थीम लॉन्च के दौरान दिए गए। सिंधिया ने IMC 2026 के लिए आधिकारिक थीम के रूप में स्केल विदाउट बाउंड्रीज का अनावरण किया। 2026 फील्ड्स मेडल विजेताओं की घोषणा। IMU ने जॉन पार्डन, यू डेंग, जैकब सिमरमैन और होंग वांग को 2026 फील्ड्स मेडल का विजेता घोषित किया। होंग वांग काकेया अनुमान काकेया कंजेक्चर को हल कर इस पुरस्कार के इतिहास में केवल तीसरी महिला विजेता बनी। यू डेंग और होंग वांग 1982 के बाद ये पदक जीतने वाले पहले चीनी नागरिक हैं। फील्ड्स मेडल IMU द्वारा हर 4 साल में 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट गणितज्ञों को दिया जाता है। आगे है खेल जगत। 2026 ISSF विश्व कप। चीन 18 पदक के साथ शीर्ष पर, भारत 4 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 23-30 जुलाई 2026 तक हैदराबाद के GMC बालयोगी इंडोर स्टेडियम में आयोजित CISF द्वारा मेजबानी। इसमें 5 स्पर्धाएं शामिल थीं: जूडो, वुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचाक सिलाट। सशस्त्र सीमा बल SSB 203 अंकों 24 स्वर्ण के साथ समग्र ओवरऑल चैंपियन बना। CISF दूसरे 198 अंक और ITBP तीसरे 139 अंक स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। भारतीय भारोत्तोलक वेटलिफ्टर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल CWG 2026 के पुरुषों के +110 kg वर्ग में रजत पदक जीता। लवप्रीत ने कुल 388 kg 176 kg स्नैच +212 kg क्लीन एंड जर्क स्नैच में 176 kg का नया CWG रिकॉर्ड बनाया। न्यूजीलैंड के डेविड लिटी ने 389 kg के साथ स्वर्ण और इंग्लैंड के एंड्रयू ग्रिफिथ्स ने 356 kg के साथ कांस्य पदक जीता। आगे है कला और संस्कृति। लद्दाख के 23 विरासत स्थल संरक्षित स्मारक घोषित। 30 जुलाई 2026 को लद्दाख प्रशासन ने 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया। यह अधिसूचना जम्मू एंड कश्मीर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत जारी की गई। इनमें शानोस पेट्रोग्लिफ, शे मैट्रिक बुद्ध रॉक नक्काशी, टिंग मोसगैंग किला और सासपोल गुफाएं शामिल हैं। आगे है विविध। असम सैनिक कल्याण निदेशालय का बाढ़ राहत योगदान। डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर असम ने 29 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए का योगदान दिया। यह चेक ऊपरी असम में बाढ़ राहत कार्यों के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिगेडियर पौलाश चौधरी रेटेड ने किया, जिसमें एयर मार्शल अंजान कुमार गोगोई और LT जन राणा प्रताप कलिता शामिल थे। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन लगेज बुकिंग सेवा। भारतीय रेलवे 31 जुलाई 2026 से कंफर्म रिजर्व टिकट धारकों के लिए ऑनलाइन पर्सनल लगेज बुकिंग शुरू करेगा। CRIS द्वारा विकसित इस प्रणाली में निर्धारित सीमा से अधिक लगेज पर सामान्य दर का 1.5 गुना शुल्क लगेगा। केबिन लगेज का अधिकतम आकार 100 मिक्स 60 cm किट 25 ACM निर्धारित। इससे बड़े सामान को ब्रेक वैन में बुक करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।